नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं आज की बड़ी खबर के साथ। जी हां, मुद्दा है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को लेकर एक बार फिर राजनीतिक हलचल काफी बढ़ने लगी है। कल यानी कि 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहम बैठक बुलाई है। सर्वदलीय बैठक है ये। प्रधानमंत्री की इस पहल से पाकिस्तान, जी हां, पाकिस्तान बौखला गया है। वो घाटी में गड़बड़ी फैलाने में जुटा हुआ है और श्रीनगर के नौगांव के कनीपोरा इलाके में आतंकियों के हमले में सीआईडी इंस्पेक्टर परवेज अहमद शहीद हो गए। हमला उस वक्त हुआ उन पर जब परवेज नमाज अदा कर वापस लौट रहे थे अपने घर। पीएम की बैठक से पहले जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर समेत एलओसी पर 48 घंटे का हाई अलर्ट जारी किया गया है और इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने फिर से पाकिस्तान को लेकर राग अलापा है। महबूबा मुफ्ती का यह कहना है कि जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के मसले पर केंद्र सरकार का हमेशा रुख यही रहा है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान समर्थित हुर्रियत नेताओं से कोई बातचीत नहीं होगी। ऐसे में अब जब पीएम मोदी की अगुवाई में जम्मू कश्मीर के अंदरूनी मसले पर मीटिंग बुलाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल दिल्ली में एक अहम मीटिंग बुलाई थी, बात हुई थी। इसमें जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों को बुलावा भेजा गया। अगस्त 2019 में धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के साथ बातचीत की यह सबसे बड़ी पहल मानी जा रही है। और इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें, और चलिए आपको सुना देते हैं कि फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की तरफ से क्या कुछ कहा गया, क्या स्टेटमेंट उनकी तरफ से दी गई है, सुनिए। कि वजीर आजम की तरफ से दावतनामा आया है और हम उस दावतनामे में जाने वाले हैं। वहाँ पे हमें उम्मीद है कि हम अपने जो मौक़िफ़ है उसको वहाँ पे वजीर आजम साहब और होम मिनिस्टर साहब के सामने रखें। अगर जम्मू कश्मीर के हालात सुधारने, इस खिते में अमन लाना है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर या हमारे मुल्क के अंदर बल्कि पूरे खिते में, तो इसके बगैर कोई चारा नहीं है। सबने क्लियर कर दिया, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। और डायलॉग की बात, हमसे डायलॉग कर रहे हैं। हम कहते हैं कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं, आपने सुना होगा हमारी गवर्नमेंट। तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे रेजोल्यूशन के लिए। ये तो वही वाली बात हो गई कि घर में बाहर वालों का क्या काम। उधर चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ बिपिन रावत ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर उसे चेतावनी दी है। जनरल रावत ने कहा कि जम्मू कश्मीर में ड्रोन के जरिए आतंकियों को गोला बारूद पहुंचाया जा रहा है और ये सीज फायर और शांति प्रक्रिया के लिए शुभ संकेत बिल्कुल नहीं है। रावत ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि अगर आंतरिक शांति प्रक्रिया में दखल दिया जाता है तो हम ये नहीं कह सकते कि सीज फायर जारी है। सीज फायर का मतलब ये नहीं है कि आप सीमाओं पर संघर्ष विराम करें और देश के अंदर घुसपैठ जारी रखें। ये जान लें कि एक साथ दोनों चीजें नहीं हो सकती हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग खुद शांति चाहते हैं, लेकिन कुछ युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। Infiltration of weapons and ammunition using drones, which does not augur well for peace, because all these weapons and ammunition and drugs that are being sent into our country through drones are obviously meant to disrupt the internal peace process. And if the internal peace process is disrupted, then really we cannot say that the ceasefire is holding, because ceasefire does not mean that you ceasefire along the borders, but you at the same time create trouble in the hinterland. और वहीं एक और बड़ी खबर है कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन को लेकर आज बड़ी बैठक होने जा रही है। इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, चर्चा भी हम करेंगे। सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि एक तरफ दिल्ली में बैठक होने जा रही है, दूसरी तरफ वहीं के नेता पाकिस्तान राग अलाप रहे हैं और हमला हुआ, इंस्पेक्टर शहीद हुए हैं। तो इस अशांति में शांति की बात फिर कैसे होगी? एक खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी से राजीव जेटली जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही कांग्रेस से सुरेंद्र सिंह राजपूत जी मौजूद हैं, टीवी स्क्रीन पर आप उनको देख सकते हैं। पीडीपी से जारबख्श सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सेपरेटिस्ट हैं। अहमद अयाज साहब जुड़ गए हैं और साथ ही श्रीनगर से मेरे सहयोगी आसिफ स्वाब, जम्मू से पंकज शर्मा और दिल्ली से कुमार गौरव इस वक्त मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सबसे पहले कुमार गौरव आपके पास आ रही हूं, थोड़ी देर में कुमार गौरव हमारे साथ होंगे, लेकिन आसिफ, एक बड़ा सवाल यही है कि कल का दिन बहुत बड़ा है, दिल्ली में बड़ी बैठक, लेकिन आतंकी हमला जम्मू कश्मीर में जारी है। इस अशांति में शांति की बात कैसे हो पाएगी फिर?
जीत है जाहिर तौर पर ये बड़ा दिन है जम्मू कश्मीर के लिए कल, क्योंकि जो पिछले करीब महीनों से एक प्रोसेस बैक चैनल के द्वारा शुरू किया गया था वो अब शेप लेने लगा है और कल की बैठक में तय होगा कि जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में किस प्रकार से राजनीतिक हलचल आगे बढ़ेगी। क्योंकि इस बैठक के दौरान जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है, जम्मू कश्मीर से संबंधित कोई बड़ा फैसला भी सामने आ सकता है अगर सब कुछ ठीक रहा तो। साथ ही साथ जो हमले कश्मीर घाटी में हो रहे हैं, खासतौर पर कल जिस प्रकार से एक सीआईडी के जम्मू कश्मीर पुलिस इंस्पेक्टर को मार गिराया गया, टारगेट किलिंग की गई। इससे पहले भी यहाँ जून के इसी महीने में 12 तारीख को सोपोर में इसी तरह का एक बड़ा हमला हुआ था। उससे पहले भी श्रीनगर में यहाँ पर एक पुलिस वाले की इसी तरह से टारगेट किलिंग की गई थी। मिलिटेंट अपने हमलों को जारी रखे हुए हैं। हालांकि मिलिटेंसी की वारदातों में थोड़ी कमी तो देखी जा रही है, लेकिन उनके हमले जो है वो होते रहते हैं और उसी के चलते इसे सिक्योरिटी सिचुएशन में देखा जा रहा है। जो हमारी सुरक्षा के अधिकारियों से बात हो गई है कि ये खास तौर पर इस बातचीत के साथ जुड़ा हुआ मामला नहीं है, क्योंकि मिलिटेंट हमेशा इस ताक में रहते हैं कि वो कहां पर पुलिस को या पॉलिटिशियंस को निशाना बनाए। तो ये दोनों चीजें यहां पर सिक्योरिटी जो जानकार है उनकी नजर में अलग अलग चीजें हैं, लेकिन बातचीत को लेकर जो माहौल बना है, जो यहां पर जो सूत्रों से हमारी बात हो रही है, जो पीएजीडी में कुछ लोगों से हमें बात हो रही है, वो काफी उम्मीद रख रहे हैं इस बातचीत से, क्योंकि 22 महीनों से भी ज्यादा समय गुजर चुका है जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया है। और ऐसे में प्रधानमंत्री द्वारा खुद इस पॉलिटिकल प्रोसेस को यहां पर शुरुआत करना एक बड़ी बात है और लोगों को इससे काफी ज्यादा उम्मीदें भी है। जी ठीक है, आसिफ लौट रही हूं आपके पास। हरबख्श सिंह जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, पीडीपी प्रवक्ता हैं। सर मैं आपके पास लौटूंगी। साथ ही अहमद अयाज साहब जी सेक्रेटरी हैं जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। सर मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन शुरुआत में चर्चा की आपसे करना चाह रही हूं। सर राजीव जेटली जी, कल का दिन अहम है। आप कह रहे हैं कि हम शांति पर बात करना चाहते हैं, विकास पर बात करना चाहते हैं। इंस्पेक्टर शहीद हो गए हैं सर, इस आतंकी हमले जारी हैं वहां पर, और इस माहौल में आप दिल्ली में कैसे बात कर पाएंगे, बताइए जरा। नहीं, बिल्कुल आपने जो बात कही, अब तो मुझे लगता है कश्मीर में जो भी राजनीतिक पार्टियां उसे इस बात को समझना होगा। जो बार बार इस बात को कोट कर रहे हैं कि पाकिस्तान से भी बात की जाए, पाकिस्तान की भी इन्वॉल्वमेंट की जाए। पाकिस्तान का एजेंडा तो बहुत साफ है, हमारे देश में केवल आतंकवाद बचाना। उसका एजेंडा कोई कश्मीर या कोई और राज्य नहीं है। उसका एजेंडा केवल इतना है किसी भी तरीके से भारत को अस्थिर कर दिया जाए। तो उन राजनीतिक पार्टियों के लिए पाकिस्तान एक संदेश भेजा है कि हमें बीच मध्यस्थता करवाने के लिए, हमें बीच में लाने के लिए अगर आप कहीं पर भी चर्चा करेंगे तो हमारे जो मनोबल है उसको उसमें और बढ़ोतरी होगी। यही हम चाहते हैं जो हम कश्मीर में करके दिखा रहे हैं। हमारे सेनाओं के ऊपर अटैक करवाना, हमारी पुलिस के ऊपर अटैक करवाना, हमारे देश के अंदर कहीं ना कहीं अस्थिरता पहुंचाना, जबकि बावजूद उसके कि 43% तक आतंकवाद में कमी आई है। लेकिन अब हमारी राजनीतिक नहीं राजीव जी, मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। रिमूव हुआ आर्टिकल 370, उसके बाद आपने कहा कि शांति बहाल है, लेकिन आप देख रहे हैं हमलों का दौर तो जारी है। लेकिन दिल्ली में कैसे बात कर पाएंगे? इंस्पेक्टर शहीद हो जाता है, उससे पहले भी जवान शहीद हो रहे हैं लगातार। मेरा सवाल यह है, मैं लौट रही हूं। पंकज शर्मा, आपके पीछे हलचल है, काफी लोग हैं आपके साथ, क्या कहना चाहते हैं वो सभी? कल जो मीटिंग होने जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जम्मू कश्मीर के नेताओं की जो आज की मीटिंग भाई और कल जो मीटिंग कल महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान के प्रति अपना प्रेम दिखाया था। शिवसेना डोगरा फ्रंट है जो कि पोस्टर लिए हुए हैं, उसको जलाया जा रहा है। पंकज, मुझे आपकी ऑडियो ठीक करानी होगी, मैं लौट रही हूं आपके पास। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है कि आप क्या कह रहे हैं। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, ये तो अच्छी पहल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि उन्होंने सभी को वेलकम किया है, दिल्ली में बुलाया है। शांति की बात होगी, विकास की बात होगी, तमाम योजनाएं हैं जो होनी है जम्मू कश्मीर में उसकी बात होगी। लेकिन अगर पाकिस्तान का राग विपक्षी पार्टियां अलापती रहेंगी तो फिर कैसे बात होगी? घर की बात में बाहर वाले का क्या काम सर? मैं बिल्कुल सहमत हूं विपिनेश आपकी इस बात से। कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है और हम इस आंतरिक मामले को आपस में स्वयं बैठ करके सुलझाएंगे। किसी भी बाहरी देश की कोई आवश्यकता नहीं। ये कांग्रेस का स्टैंड शुरू से है और हमेशा तक रहेगा। संसद में पारित किया हुआ प्रस्ताव जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, ये हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। इसमें कहीं कोई भी दो राय नहीं है और पाकिस्तान को उसकी कारगुजारियों का, उसके आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब देना
पूरी तरीके से उचित है और इस जवाबी कार्रवाई को हमेशा जारी रखना होगा। ये 3 बातें बहुत स्पष्ट है। अब आप आ जाइए इस पर कि अब भारतीय जनता पार्टी को भी चंद कठिन सवालों का जवाब देना होगा कि आज जो हमारी मांग है कि भाई जम्मू कश्मीर को आप पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए, बहुत साफ सी मांग है, इस पर हम बात करेंगे। जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो तुरंत स्टार्ट होना चाहिए। जम्मू कश्मीर की आवाम को उसकी सरकार चुनने का हक होना चाहिए और वो सरकार उनकी समस्याओं को सुलझाने का और फैसले लेने का हक रखे, ये हमारी मांग है। अब भारतीय जनता पार्टी जिन आज राजनीतिक दलों से बात कर रही है, अब भारतीय जनता पार्टी को यह जरूर बताना होगा कि वो लोग कौन हैं। गुपकार गैंग, देशद्रोही गैंग, ये सारी जो बातें भारतीय जनता पार्टी ने की थी, इन भारतीय जनता पार्टी की गई बातों का भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट रूप से क्षमा मांगनी होगी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी राजीव जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। 3 सवाल आपने उठा दिए, सुरेंद्र जी जवाब दीजिए। राजीव जी, आप उन्हीं लोगों के साथ वार्ता करने जा रहे हैं जिससे कुछ दिन पहले आप उनको पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। एक गैंग का भी नाम दिया था, तमाम तरह की पाबंदियां भी लगाई गई, जेल में भी डाल दिया गया। सुरेंद्र जी के सवाल का जवाब दीजिए, क्या है जवाब आपके पास? हमने गुपकार गैंग जब बोला था तो उसके पीछे की एक वजह थी, क्योंकि ये राजनीतिक पार्टियां मांग कर रही थी कि जो कश्मीर के अंदर व्यवस्था आपने बनाई है, जिस व्यवस्था में कश्मीर के दलितों को, मतलब वाल्मीकियों को, गुरखाओं को, वेस्टर्न पश्चिम पाकिस्तान से आने वाले लोगों को, कश्मीर की बच्चियों को जो अधिकार दिए गए हैं वो अधिकार वापस ले लिए जाए, क्योंकि 370 लागू कर दी जाए। 370 लागू होते ही ये सब लोग अपने अधिकारों से वंचित हो जाएंगे, ये उनकी मांग थी। ऐसी मांग कोई राजनीतिक पार्टी अपने प्रदेश के नागरिकों के लिए तो नहीं कर सकता है कम से कम, तो वो उसे हम राजनीतिक पार्टी का एंगल ना देखते हुए गैंग की बात करी गई थी। लेकिन आज मुद्दा जो है वो ये है कि कश्मीर के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना, जिसका इनिशिएटिव हमने लिया है कि देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप सभी लोग आइए यहाँ पर अपनी चर्चा कीजिए। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों ने इसका वेलकम किया है, लेकिन महबूबा मुफ्ती जी ने पाकिस्तान का जो राग अलापा है दोबारा से कि पाकिस्तान से भी चर्चा होनी चाहिए, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो पीओके के ऊपर चर्चा करना चाहती है, क्या वो अपने कश्मीर से इतना प्यार करती है कि जल्द से जल्द पीओके को भारत में मिलाना चाहती है। अगर ये उनका उद्देश्य पाकिस्तान को लेकर के है तो मुझे लगता है ये वेलकम होना चाहिए, इसके ऊपर जरूर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन अगर ये उद्देश्य नहीं है तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो राजनीतिक पार्टियां कश्मीर और कश्मीर की जनता से कितना प्यार करती हैं। 2-2 IIT, 2-2 एम्स, 1600 किलोमीटर की सड़कें। नहीं, कोई तो ऐसी बात है जो समझ से परे है कि जिनको आप गुपकार गैंग कहते रहे, जिनको दरकिनार करते रहे, जम्मू कश्मीर के लिए जिम्मेदार ठहराते रहे, आज उन्हीं को वेलकम कर रहे हैं, उन्हीं को इन्वाइट कर रहे हैं। हरबख्श सिंह जी। हाँ, बिल्कुल देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना तो राजनीतिक पार्टियों का समावेश चाहिए। और DDC चुनाव में आपने देख भी लिया, 98% से ऊपर पार्टिसिपेशन कश्मीर की जनता। वेट राजीव जी, मैंने सवाल हरबख्श सिंह जी से पूछा है। हरबख्श सिंह जी, चुनाव नहीं करवाए जा सकते जी। ये घर की जो बात है उसमें बाहर वालों का क्या काम? अगर पाकिस्तान राग अलापते रहेंगे तो फिर कैसे शांति बहाली होगी जम्मू कश्मीर में, जिसका नारा आप देते हैं, जिसकी बात आप करते हैं? सबसे पहले मैं जो कल एक यहाँ दुखित घटना हुई, हमारे जम्मू कश्मीर के एक पुलिस इंस्पेक्टर पे हमला हुआ और वो शहीद हो गए, पहले मैं उसका निंदन करता हूँ घटना का। उसके बाद जो आपने बात बोली कि पाकिस्तान के साथ बात करने की जो बात कही गई है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो मुझे शायद आप 1-2 मिनट देंगे और सुनेंगे। यूरोपियन यूनियन का क्या काम था 370 के बाद जम्मू कश्मीर के मामलात में? और जब 2002 में मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने वाजपेयी जी के साथ, वाजपेयी जी सेंट्रल में हुकूमत चलाते थे और स्टेट में मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की गवर्नमेंट थी, तो पाकिस्तान के साथ डायलॉग शुरू किया गया, मिलिटेंसी की घटनाओं में भी कमी हुई, LOC ट्रेड को शुरू किया गया और काफी शांति आई थी। जब हम बात करते हैं, हम कहते हैं जी टेररिज्म और बातचीत इकट्ठे नहीं चल सकती। 2 महीने से सीज फायर बॉर्डर पे किया गया, तब तो इन्होंने देश की जनता को नहीं पूछा। जब ये उठ के चले गए पाकिस्तान और चाय पी के आए प्राइम मिनिस्टर के पास, तब तो इन्होंने किसी जनता को नहीं पूछा। और जब अब चाइना वालों ने 18 फौजी हमारे शहीद किए, उनके साथ बातचीत चल रही है, तो चाइना दुश्मन नहीं है। हम सिर्फ पीस के लिए बातचीत करना चाहते हैं, हम अपने मुल्क से, क्योंकि हमारा मुल्क जो है, हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान में शांति रहे। और आप लोग ही बार बार चैनलों पे इनके नुमाइंदे कहते हैं पाकिस्तान से सारा कुछ हो रहा है, पाकिस्तान चैनल है, पाकिस्तान टेररिज्म शुरू कर रहा है। अगर पाकिस्तान से सब कुछ हो रहा है
तो पाकिस्तान के साथ बात करनी पड़ेगी। अगर 2.5 महीने से किया है तो बॉर्डर पे शांति है, तो अगर हम टेररिज्म को कम करने के लिए बातचीत कह रहे हैं, हमने कभी नहीं कहा कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, हमने कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है। आज भी अगर हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हमें पाकिस्तान से बात करने की जरूरत ही क्या है? मांग रहे हैं वो अपने मुल्क से मांग रहे हैं। पाकिस्तान वो देश है जो कुछ समझता ही नहीं है। राजीव जी 1 मिनट, बड़ी खबर, महबूबा के पाकिस्तान वाले बयान का विरोध लगातार जम्मू में हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू में महबूबा मुफ्ती के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, नाराजगी देखने को मिल रही है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पाकिस्तान से आप वार्ता कीजिए इस बैठक से पहले, अब उसके खिलाफ लोग प्रदर्शन पर उतर आए हैं, उनके पोस्टर हाथों में लिए जला रहे हैं लोग। ये बड़ी नाराजगी महबूबा मुफ्ती के खिलाफ जम्मू में देखने को मिल रही है। दरअसल महबूबा मुफ्ती ने वार्ता में शामिल होने से पहले पाकिस्तान को लेकर जो स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान से भी वार्ता करनी चाहिए, इसी को लेकर लोगों की नाराजगी। पंकज, महबूबा मुफ्ती को पाकिस्तान भेजो, महबूबा मुफ्ती को पाकिस्तान भेजो, महबूबा मुफ्ती को पाकिस्तान भेजो, महबूबा मुफ्ती को मंत्री बनाया, पिता को सर्वोच्च बनाया। पंकज मैं सुन रही हूँ कि वहां पर किस तरीके से नारेबाजी हो रही है महबूबा मुफ्ती के खिलाफ। महबूबा मुफ्ती को पाकिस्तान भेजो, महबूबा मुफ्ती जा रही है नरेंद्र मोदी से को दिल्ली नहीं बल्कि पाकिस्तान भेजे। लगातार यहाँ महबूबा मुफ्ती के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए लोग जम्मू से आपको दिखाई दे रहे हैं, पोस्टर भी उनके जलाए जा रहे हैं। दरअसल बयान को लेकर नाराजगी और कह रहे हैं कि अब मत बुलाइए दिल्ली महबूबा मुफ्ती को। इस तरीके का माहौल वहां पर बना हुआ है। राजीव जी, हाँ, मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि ये बात महबूबा मुफ्ती जी को थोड़ा समझना पड़ेगा। मैंने पहले कहा था जो कश्मीर से प्यार करते हैं उन्हें प्रधानमंत्री जी ने आमंत्रित किया है, लेकिन कश्मीर से ज्यादा अगर नहीं, मेरा सवाल ये है, जवाब दीजिए कि आप उन्हीं लोगों को बुला रहे हैं जो पाकिस्तान का राग लापते हैं। ये बात तो आप खुद कहते रहे शुरुआत से और आज भी वही स्थिति है। फिर दिल्ली इन्विटेशन क्यों दिया जा रहा है? वहां के लोगों के मन में, दिल में नाराजगी भी है, ऐसी क्या मजबूरी है? सभी 6 राजनीतिक पार्टियों को जो गुपकार अलायंस के अंदर हैं उनको इनवाइट किया गया है। उसमें महबूबा मुफ्ती जी ने विरोध भी जताया था, लेकिन उस विरोध को बाद में उन्होंने अपनी मांग को अलग हटते हुए अपनी मांग से उन्होंने कहा कि मैं पार्टिसिपेट करूंगी। सभी को अधिकार है अपनी बात रखने का, जो भी कश्मीर से जुड़ा हुआ अधिकार है नहीं, वो उस मीटिंग मेरे सवाल का जवाब आप दे ही नहीं रहे। राजीव जी, मैं जो जानना चाह रही हूँ वो आप नहीं दे रहे हैं जवाब। दरअसल वो कहते हैं कि आर्टिकल 370 रिमूव कीजिए तभी हम डायलॉग करेंगे, बात करेंगे। अब वो कहते हैं कि पाकिस्तान से बात कीजिए तब हम आगे बढ़ेंगे। और ऐसी क्या मजबूरी कि आप दिल्ली उनको इनवाइट कर रहे हैं? अहमद अयाज साहब, समझ में आ रहा है कुछ आपको? सर बिल्कुल समझ में आ रहा है आपके पास, बिल्कुल समझ में आ रहा है। बोलिए सर, बोलिए। हाँ, मेरा जवाब चाहती हो आप? राइट सर, राइट, बोलिए। इसे बेसिकली ये पहले अंडरस्टैंड करने की बात है कि 24 तारीख को जो मीटिंग होने वाली है उसमें होने वाला क्या है। तो जहाँ तक हम समझते हैं वहाँ डिलिमिटेशन का इशू होगा, उसके बाद स्टेटहुड हो सकता है और उसके बाद इलेक्शन होगा। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि जहाँ जम्मू कश्मीर का कोई हिस्सा, कोई रकबा, कोई एरिया कट जाता है, इधर उधर हो जाता है, जहाँ पाकिस्तान को बात करने की बात है या पाकिस्तान ये बोलेगा कि भाई जम्मू कश्मीर का हिस्सा जो है, जो हमारे डिस्प्यूट में है कि हम भी क्लेम कर रहे हैं, हमारा भी कुछ पॉइंट है। तो ये तो इंटरनल इशू है इस लिहाज से कि ये यहाँ के इलेक्शंस 47 से आते हुए यहाँ की डिलिमिटेशन जो है, सीट्स को बढ़ाना घटाना अंदरूनी, वो तो चलता रहा। ये तो अब अगर वो उस टाइम बात कर लेते जब लद्दाख अलग हो गया, यूनियन टेरिटरी डायरेक्टली बन गई, उस वक्त अगर वो बोलते कि अलग हो गया तो बात मानी जा सकती थी। लेकिन आज मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान का इसमें कोई इतना रोल है कि यहाँ का जो डिलिमिटेशन हो रहा है, अंदरूनी जो एडजस्टमेंट हो रहे हैं सीट्स के, या स्टेटहुड रेस्टोर हो जाएगा। तो फिर पीडीपी समेत तमाम पार्टियां क्यों पाकिस्तान का राग लाप रही हैं? ऐसे तो शांति बहाल नहीं होगी ना सर? हाँ, ये दूसरी ये बात भी मानने की है।
और पीडीपी या जो पीएजीडी है उनका स्टैंड जो है वो ये है कि 370 को रेस्टोर किया जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये मेल खाता है दिल्ली के एजेंडा के साथ। और दिल्ली का जो अपना एजेंडा है वो चलेगा और 370 को रेस्टोर करने का उनके पास कोई सोच हो नहीं सकता। अब यह है कि चूंकि ये पब्लिक एक पॉलिटिकल इनका एक स्टंट है कि लोगों में रहने का, तो नेचुरली दे विल हैव टू से दैट, उनके पास तो ये एक मुद्दा रहेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे कोई इनके वहां जाने से कोई टेबल टर्न हो जाएगा, कोई चेंज हो जाएगी। जो दिल्ली का एजेंडा है उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये उनको भी अंडरस्टैंड करने की बात है। विपक्षी पार्टियों को बोलना छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमसे पूछा नहीं गया, आर्टिकल 370 रिमूव किया। जब आप पाकिस्तान का राग अलापेंगे, ऐसी बात करेंगे, तो फिर केंद्र आपसे क्यों पूछेगी? एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रही हूं। ब्रेक के बाद सवाल होगा सुरेंद्र जी आपसे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।